इस टाइम पे महिलाओं को थकान की बहुत समस्या रहती है, वो हमेशा थकी थकी महसूस करती हैं क्योंकि उन्हें सही से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। दूसरी बात कि इस टाइम पे वजन बढ़ने के कारण महिलाओं को अनकंफर्टेबल बहुत महसूस होता है। तो क्योंकि इस टाइम पे जो गर्भाशय का साइज है वो नाभि से कम 6 इंच के आसपास पहुंच चुका होता है, तो इस वजह से जो फेफड़े हैं वो दबते हैं, तो सांस लेने में महिलाओं को दिक्कत होती है। इस वजह से उनको थकावट भी ज़्यादा महसूस होती है। इस टाइम पे महिलाओं का वजन पूरी प्रेगनेंसी में 8 से 10 किलो तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उठने बैठने में समस्या बताने लगती हैं, उनके कमर में दर्द होने लगता है और उनको अच्छे से नींद नहीं आती है और रात भर वो परेशान रहती हैं, सो नहीं पाती हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें महिलाएं इस टाइम पे आपको बता सकती हैं। इस टाइम पे यदि बात करें बेबी का, तो बेबी का जो साइज़ है वो 18 इंचेस के आसपास हो चुका होता है और वजन बच्चे का 2.5 किलो के आसपास पहुंच चुका होता है। इस टाइम में बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप हो चुका होता है और बच्चे का जो लंग्स है वो भी डेवलप हो रहा होता है। मरीज बच्चे के सारे ऑर्गन अच्छी तरह से अब प्रॉपर काम करने लगते हैं। बच्चा जो यूरिन है कर रहा होता है वो भी अब निकलने लगता है और बच्चे के अंदर म्यूकोनियम जो है वो बनने लगता है, आंतों में म्यूकोनियम का बनना चालू हो जाता है। जब भी आपने कभी देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है या फिर कभी कभी पेट में जो ग्रीन कलर की पॉटी करता है उसको हम म्यूकोनियम कहते हैं, वही उसका निर्माण जो है इस टाइम पे होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे के मूवमेंट हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर 2 घंटे में 10 मूवमेंट के आसपास होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा अब बड़ा होगा तो 36 के वीक्स के बाद में बच्चे के जो पानी है उसके पानी भी उनका बच्चे का कम होने लगेगा 36 के वीक्स के बाद में, और बच्चे के मूवमेंट्स भी थोड़े से कम महसूस होने लगेंगे क्योंकि बच्चा अब बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा होने लगता है। तो इसकी वजह से अब मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से एकदम से गुलाटी नहीं मारेगा, हल्के फुल्के मूवमेंट बच्चा आपको करेगा, लेकिन बच्चे के मूवमेंट आपको इस टाइम पे अच्छे से ध्यान रखने हैं, बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान रखना है। खाना खाने के बाद में बच्चे के मूवमेंट अच्छी तरह से फील होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद में आपके बच्चा कैसा मूवमेंट कर रहा है उसको आपको नोट करना है। इस टाइम पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो मदर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, तो मदर को सबसे पहले पता होता है कि हमारा बच्चा ठीक है या नहीं है। बच्चे के बारे में जानकारी आपको ज़्यादा अच्छे से होती है, इसलिए आपको बच्चे की हर हरकत पे अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आपको अपने डॉक्टर के पास जा चेकअप कराना है, जाके ये देखना है कि पानी की कोई कमी तो नहीं है या फिर बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है कि नहीं। इसके लिए कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, वो अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है ताकि आपको बच्चे के बारे में जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। इस टाइम पे क्योंकि वेट गेन ज़्यादा हो जाता है तो महिलाएं अक्सर कमर दर्द की शिकायत बताती हैं। कमर दर्द आपको जब होता है तो आपको बाईं करवट से आपको लेटना है, करवट लेके आपको लेटना है और उसमें आप तकिया का सहारा लगा सकते हैं। एक पेट के पास आप तकिया लगाइए और पैरों के पास तकिया लगाइए ताकि आप कंफर्टेबली सो पाएँ। इस टाइम पे आपको सीधा बिल्कुल नहीं लेटना है, सीधा लेटने से बच्चे के पास जो है वो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, हार्ट तक ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। लगाइए और पैरों के पास तकिया लगाइए ताकि आप कंफर्टेबली सो पाएँ। इस टाइम पे आपको सीधा बिल्कुल नहीं लेटना है, सीधा लेटने से बच्चे के पास जो है वो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, हार्ट तक ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, तो इसकी वजह से आपको हमेशा करवट लेके लेटें। जो बच्चे के मूवमेंट हैं खाना खाने के बाद में आपको देखना है, खाना खाने के बाद क्योंकि जैसे ही खाना खाती है मदर तो बच्चे के मूवमेंट प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से थोड़े अच्छे हेड डाउन हो जाता है, डिलीवरी के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे महिलाओं को जो सांस लेने की दिक्कत है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि बच्चा थोड़ा नीचे सरक जाता है, तो सांस लेने में उनको दिक्कत कम होने लगती है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि यूरिन बार बार आने लगती है क्योंकि नीचे ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने की वजह से यूरिन की फ्रिक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है, उनको बार बार टॉयलेट आती है। तो इस टाइम पे अगर आपको बार बार टॉयलेट आती है तो आप थोड़ा सा झुक के टॉयलेट करें ताकि एक बार में यूरिन आप अच्छी तरह से कर पाएँ, तो बार बार आपको बहुत थोड़ी जल्दी में जो यूरिन आती है वो नहीं आएगी। तो आपको इस टाइम पे ध्यान क्या रखना है, एक तो अपने खाने पीने का, और लिक्विड वाली चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। जितना आप लिक्विड वाली चीज़ें लेंगे क्योंकि आप खाना प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाएंगे। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाता है खाना है इकट्ठा। आपको जैसे 2 रोटी भी खाना है तो 1 रोटी खाओ और थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको खाओ ताकि आपको खाने पचाने में आसानी हो जाए। और इस टाइम पे अगर आप लिक्विड वाली चीज़ लेते हैं, दाल दलिया खिचड़ी रोटी सब्जी, प्रॉपर संतुलित आहार जो होता है महिलाओं के लिए वो आपको लेना चाहिए। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, और सप्लीमेंट्स कुछ अगर लेना चाहते हैं जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो वो भी आपको लेना है।
अपने डॉक्टर के पास आपको हर 14 डेज़ में जाके दिखाना है और अपना चेकअप करवाना है। तो आशा करते हैं वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।